अर्निका और राही दोनों म्यूजिक क्लास में थे। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अर्निका के पास अभिषेक का फ़ोन आता है। अर्निका का फ़ोन जैसे बजता है, वो फ़ोन उठाकर देखती है। कॉल अभिषेक का था। अर्निका फ़ोन उठा लेती है। हाँ भाई, उधर से अभिषेक कहता है। हेलो अर्निका, मैं इधर कुछ काम से आया था तो सोचा तुम्हें लेते चलूं। ठीक है भाई, मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, हम नीचे ही आ रहे हैं। फिर दोनों नीचे आकर कार में बैठ जाते हैं। अभिषेक राही को हाय कहता है और दोनों के लिए गेट खोल देता है। राही और अर्निका जैसे ही पीछे बैठने लगती हैं तो अभिषेक कहता है, ओह हेलो, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, चुपचाप एक लोग आगे आके बैठो। तो जैसे ही अर्निका मुंह बनाते हुए आगे आने लगती है तो अभिषेक उसे रोकते हुए कहता है, अरे बिल्ली, तुम कहाँ आगे बैठोगी। तो आपने वो 60s के गाने लगाकर मूड खराब कर देती हो। तुम पीछे जाके बैठो, राही को आगे बैठने दो। फिर वो पीछे जाके बैठ जाती है। राही अभी के बगल में आकर बैठ जाती है। अभी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। राही हिचकते हुए अभी से पूछती है, आपको पुराने गाने बिल्कुल नहीं पसंद? नहीं, अभी नाम में सर हिला देता है। मुझे तो पार्टी टाइप और रैप सॉन्ग्स पसंद हैं, पर क्लासिकल म्यूजिक तो बहुत सुकून भरा होता है। कभी सुन के देखें, आपको अच्छा लगेगा। इस समय भी म्यूजिक सिस्टम में रैप सॉन्ग चल रहा था। तो अभी कहता है, तो आप ही कोई अच्छा सा गाना लगा दीजिए। राही मुस्कुरा देती है और कोई पुराना गाना चला देती है। गाना धीरे आवाज़ में बज रहा था। पीछे से अर्निका कहती है, अरे वाह भाई, अभी इसी के लिए मुझे डांट रहे थे और राही दी के कहने पर मान गए भाई आपको। तो अभिषेक कहता है, चुप कर छिपकली, नहीं तो यहीं उतार दूंगा। भाई आप बहुत बुरे हो, वो तो मैं हूँ। इतना बोलकर वो ड्राइव करने लगता है। राही अभी से कहती है, बस रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। राही कार से उतरती है और दोनों को अंदर चलने को लिए कहती है, पर दोनों पहले तो मना कर देते हैं, पर बहुत कहने पर मान जाते हैं। अंदर आकर तीनों सोफे में बैठ जाते हैं। फिर राही दोनों के लिए चाय लेने चली जाती है। विहान भी अपनी पढ़ाई छोड़कर नीचे आ जाता है। विहान अर्निका को हाय कहता है, फिर अभिषेक से मिलता है, उन दोनों के पास बैठ जाता है। तब तक राही भी सबके लिए चाय ले आती है। विहान बोलता है, अर्निका दी, मैं भी आप दोनों के कॉलेज फेस्ट में आऊँगा। देखो तो सही राही दी कैसा डांस करती है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएगी। जैसे ही राही अपने बारे में सुनती है, विहान को घूरने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, विहान वहाँ से खिसकते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, है ना अभी भाई। इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं। वैसे तो विहान राही से छोटा था, लेकिन उससे बहुत कम ही डरता था और पहचान ज़्यादा करता था। सभी थोड़ी देर बात करते हैं, फिर अभी और अर्निका घर के लिए निकल जाते हैं। अर्निका को छोड़कर अभिषेक अपने घर आ जाता है। घर में आते ही वो अपने कमरे में चला जाता है। वैसे तो आते ही वो आराध्या को घुमाने ले जाता, फिर उसके साथ खेलता, पर आज वो कमरे में आकर पहले शावर लेता है, फिर अपने कमरे से अटैच बालकनी पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर मोबाइल निकालकर
किसी लड़की की फ़ोटो देखने लगता है। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि राही की थी। वो इस फ़ोटो में हरे रंग का सूट पहनी थी और कथक की प्रैक्टिस कर रही थी, तो शायद तभी चुपके से ये फ़ोटो ली गई थी। फ़ोटो देखते हुए अभी मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राही भी प्रैक्टिस करते हुए अभी के बारे में सोच रही थी। शिवाय का घर। शिवाय अपने कमरे में बैठकर अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आलोक जी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। वैसे शिवाय को पैसे की कोई परेशानी नहीं थी, पर शुरुआत कैसे करें यही परेशानी थी। तभी वहाँ साची आ जाती है। भाई आप क्या कर रहे हो? देखो मुझे परेशान मत करना, शिवाय कहता है और फिर कुछ सोचने लगता है। तो साची उसके पास बैठते हुए कहती है, भाई अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। प्लीज़ बताइए, आपको पता है ना मैं आपको उदास नहीं देख सकती हूँ। साची के इतना कहने पर वो उसे अपनी परेशानी बता देता है। तो साची कहती है, अरे भाई बस इतनी सी बात, ये तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो शिवाय हैरानी से पूछता है, कैसे? वो ऐसे कि आपको पता है करुणा मैम के हस्बैंड वैभव अंकल, वो भी तो डिज़ाइनर हैं। वो तो लोगों को गाइड करते हैं इन सब के लिए। तो आप एक बार उनसे बात करिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर पाएँ। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। तो फिर ठीक है, मैं कल ही उनसे मिल लूँगा, शिवाय कहता है। हाँ ठीक है, पर अभी खाना खा लें। शिवाय मुस्कुराता है और साची के साथ नीचे आ जाता है। आलोक जी भी घर आ गए थे। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आलोक जी खाना खाते हुए शिवाय से पूछते हैं, तो बेटा शिवाय, तुमने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में कुछ सोचा है? शिवाय उन्हें वैभव जी के बारे में बताता है और भी बातें करता है। फिर सब सोने चले जाते हैं। वहीं शिवाय अपने कमरे में बिस्तर में ही आंखें बंद कर के लेटा था। बार बार उसकी आंखों के सामने अर्निका का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। बगल में ही म्यूजिक सिस्टम पर कोई गाना बज रहा था, जो कि उसकी हालत से भी मिलता जुलता था। वहीं दूसरी तरफ अर्निका की आंखों में गहरी खामोशी थी, साथ ही फेस्ट के बारे में सोच रही थी। उसके भी मोबाइल में वही गाना चल रहा था जो कि शिवाय सुन रहा था। थोड़ी ही देर में वो भी सो जाती है। उन दोनों को ही नहीं पता था कि दोनों की चॉइस सेम थी। फेस्ट को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। अगले दिन से अर्निका और राही दोनों ही मन लगाकर प्रैक्टिस करती। अभिषेक भी किसी न किसी बहाने से राही से मिल लिया करता। वहीं शिवाय वैभव जी से मिलकर अपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बात कर लेता। साची और अथर्व अपने सपने को पूरा करने में लगे थे। जहां अथर्व प्रोफेसर बनने की तैयारी में लगा था, वहीं साची पढ़ाई के साथ साथ अपनी ड्राइंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती, साथ ही एग्जीबिशन में भी लगाती। वो थोड़ी बहुत चंचल थी, पर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। इस वजह से वो शिवाय के साथ मिलकर उसकी भी मदद दिया करती थी। ये है सुकून पार्ट 31। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।